हाय एवरीवन, माय नेम इज़ सुमित और मैं 26 ईयर का हूँ और मैंने सत्या से अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है। ठीक है, अराउंड अब 14 डेज हो चुके हैं। तो आज मेरा स्टिचेस रिमूवल का दिन था, तो वो हमने काफ़ी अच्छी तरह से कराया डॉक्टर्स ने। तो मैं 14 डेज़ का आपको थोड़ा अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा। तो स्टार्टिंग में बस जब ऑपरेशन वगैरह हमारा हुआ था, जब थोड़ा बहुत पेन था, उसके बाद मिनिमम होता है और जब थोड़ा बैक पे हम लौटते हैं, जब थोड़ा बहुत आता है, बाकी वैसे कोई पेन नहीं है मेरे को। ठीक है, कोई स्वेलिंग वगैरह भी नहीं हुई मेरे, ना आगे ना कहीं पे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तो नहीं हुई मेरे साथ, पर एक्सपीरियंस जो रहा मेरा वो काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर जो यहाँ पे लोग हैं काफ़ी सपोर्टिव है। ठीक है, और बाकी अभी जो मेरे स्टिचेस वगैरह हैं वो प्रॉपर अच्छी तरह से उन्होंने निकाल दिए हैं और एरिया भी काफ़ी ज़्यादा हील हो चुका है मेरा। ठीक है, और आगे के जो मेरे ग्राफ्ट इम्प्लांट किए हैं वो भी काफ़ी अब बेटर लग रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ये क्लीन किया है और जो सलाइन वाटर रहता है उससे काफ़ी अच्छी तरह से उन्होंने क्लीन वगैरह करके आज अब मेरा इस पे थोड़ा बीटाडीन वगैरह लगा के अब मेरा मतलब फाइनल हुआ है। और अब मैं फॉलोअप के लिए आया हूँ, मैं डॉक्टर सैल से मिलूँगा और उनके साथ कुछ डिस्कशन होंगे हमारे आगे के, कि हमें कैसे अपने फॉलोअप करना है अपने आप को और कैसे मेडिकेशन कैसे लेनी है। ठीक है, शैम्पू वगैरह वो सब कुछ अब वो सारी चीज़ें मेरे को प्रिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, तो आगे के लिए आप देखते रहिए वीडियोस वगैरह। हे फ्रेंड्स, टुडे वी हैव सुमित विद अस और उनका आज 14वां दिन है सर्जरी के बाद स्टिचेस रिमूव करने का। सुमित, आप ठीक हैं? बढ़िया? हाँ, मैं एकदम बढ़िया हूँ और मेरे अच्छे से काफ़ी आराम से स्टिचेस वगैरह सब रिमूव करें, क्लीन वगैरह करके काफ़ी अच्छे से मतलब मैं काफ़ी सेटिस्फाई हूँ अपने रिजल्ट से। अभी कैसा लग रहा है अभी देख तो अभी काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि अभी तक है ना मेरा थोड़ा यहाँ पे एरिया पे अभी था, थोड़ी स्कैल्प वगैरह थे। तो जब वो रिमूव वगैरह करे तो अब ऐसा लग रहा है जैसे कि हेयर वगैरह थोड़े तो है ही। आपका टेम्पल्स का शेप कैसा नजर आ रहा है? टेम्पल का शेप भी मेरे को मतलब काफी अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि रोई है, ऐसा लग रहा है कि बनाया नहीं गया। वो टेम्पल तो एकदम ही जेन्युइन लग रहा है मेरे को। और फ्रंट भी, और ऐसा ही दिख रहा है जैसे आपने सिर्फ शेव ऑफ किया हुआ है अपना हेड। हाँ, ऐसे ही दिख रहा है। बट गाइज, डू यू नो द लिमिटेशंस? हम ऑलरेडी अपने पुराने वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि सुमित का काफ़ी थिन डोनर है और इनके 2500 ग्राफ्ट्स निकालने में भी हमें FUT और FUE को कंबाइन करना पड़ा। और जाहिर है हम पहले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ पर हमें पता है कि काफ़ी लोगों ने आपको पहले 4,000 ग्राफ्ट भी बताए रखे थे। 4,000 4,500 ग्राफ्ट बताएं कि इजीली निकल जाएंगे, सिर्फ FUE से भी और कॉम्बिनेशंस वाले। हाँ, FUE से मोस्टली FUE बोला मेरे को कि FUE से निकल जाएंगे और बोला कि हो जाएगा मतलब आपका ट्रांसप्लांट और पूरे एरिया में भी हो सकता है, मतलब इस तरह से बताया। तो हमने मेडिसिन भी डिस्कस किए थे अभी, जैसे आपको याद है हम आपको फिनेस्ट्राइड दे रहे हैं। फिनेस्ट्राइड, हाँ, 0.5 mg ऑल्टरनेट डेज। सो दिस इज 1/4 ऑफ द डोजेज जो हम इनको दे रहे हैं, 1/4 डोजेज। और 1/4 डोजेज में इफेक्ट भी जो फिनेस्ट्राइड से हमें फायदा मिलना है वो 1/4 ही रहेगा। बट उससे ज्यादा हम इस दवाई की उधारी अभी उठाना नहीं चाहते। हो सकता है हमें आगे बढ़ाना पड़े। लेट्स सी कि कितना हम मिनिमम फोर्स के साथ काम करेंगे। ये भी इसलिए ज़रूरी है आपके केस में क्योंकि आपका डोनर पीछे बहुत थिन है, हेयर बहुत पतला है और इससे ज़्यादा ग्राफ्ट हमने किए नहीं। एक और चीज़ आप सोच रहे होंगे कि क्या जैसे दाढ़ी है अभी हम यूज़ कर लें और भी थोड़े बहुत FUE निकाल लें, अभी तो और ग्राफ्ट निकल सकते हैं तो और निकाल लें। तो देखिए, दुनिया अभी ख़त्म होने नहीं जा रही है। और दूसरी चीज़ कि अगर हम अभी निकाल के जो भी अवेलेबल रिसोर्स है, भले उनको ज़रूरत है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो भी अवेलेबल रिसोर्स है वो मैं सारा एक बार में कंज्यूम कर लूँ, क्योंकि कल को हो सकता है कि जो मैंने आपके टेम्पल्स क्रिएट किए हैं इनके पीछे गैप बने। कल को हो सकता है कि यहाँ पर जो लाइन है इसके नीचे यहाँ गैप बने और ये गैप भरने के लिए हमें और ग्राफ्ट्स ज़ाहिर चाहिए होंगे। अच्छा सर, मेरा एक और क्वेश्चन है आपसे कि जैसे कि ट्रांसप्लांट वगैरह सर्जरी हो गई, आज हमारे स्टिचेस वगैरह सब रिमूव हो गए, तो उसके बाद एक पेशेंट को मतलब किस तरह से और प्रिकॉशन वगैरह लेनी चाहिए? देखो, सबसे इम्पोर्टेंट है आपको हमेशा टच में रहना चाहिए। आपके जो ऑपरेटिंग सर्जन है, टीम है, ये ज़रूरी नहीं है कि जैसे सर्जन के पास उतना समय हो, तो ऑब्वियसली हमारे पास आपके लिए एक पूरा सपोर्ट सिस्टम है जिसमें ग्रुप है, जिसमें आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और भी है, 2 तरीके से पोस्ट ट्रांसप्लांट केयर रहती है। पहली पोस्ट ट्रांसप्लांट केयर है जिसमें कि इमीडिएट जो इश्यूज प्रॉब्लम्स रहते हैं, जैसे कि कोई दाना निकल रहा है, शेडिंग फेज है, उसमें बाल जाएंगे,
तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कई बार लोग उसी में घबरा जाते हैं। तो जैसे आपका सर्जरी हुआ और आपने देखा कि शुरू में कुछ दिन स्वेलिंग क्या, जैसे कितना रहा आपको? मेरे को स्वेलिंग तो ऑलमोस्ट ना की तरह रहा, मेरे को तो स्वेलिंग नहीं आया खास नहीं आई। कुछ? हाँ। तो स्वेलिंग भी देखो सब में नहीं आता है, इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना। आपको पेन कितना रहा पोस्ट ट्रांसप्लांट? पेन मेरे को मतलब स्टार्टिंग 1-2 डेज थोड़ा बहुत पेन था, वो भी बैक में, क्योंकि पूरा सर्जरी हुई थी। तो उसके बाद मेरे को कोई भी पेन नहीं रहा, मैं आराम से सारे काम जो इजी टू डू कर रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी मेरे को। और बस थोड़ा अगर आप लेट हो गए तो आपका जहाँ पे हुआ थोड़ा बहुत पेन होगा, बाकी बहुत ही मिनिमल। तो कुछ लोगों में पेन ज़्यादा हो सकता है सर्जरी में, तो उनको फिर ऑब्वियसली थोड़ी दवाई की ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती है। आपकी एफयूटी सर्जरी हुई है, कुछ लोगों को एफयूटी सर्जरी के बाद पीछे स्ट्रेन रह सकता है, हालांकि एफयूई में भी होता है। उसके अलावा कभी कभी कुछ लोगों को ये हो सकता है कि भाई हाँ किसी एक पॉइंट से ब्लीड कर गया। अच्छा। अगर ब्लीड कर गया तो मतलब कि हो सकता है वहाँ से ग्राफ्ट डिसलॉज हो और वो ब्लीड कर जाए, तो ऐसा उसमें भी कोई घबराने की जरूरत नहीं होती, दबा के रखे उसको सिर्फ, वो ब्लीडिंग रुक जाती है। अच्छा। कुछ लोगों को दाने निकलते हैं, जो कि अभी तक तो नहीं, 15 दिन के बाद जब शेडिंग फेज स्टार्ट होता है तो दाने निकलते मतलब हैं। कि डोनर में या फिर दोनों जगह आ सकते हैं। अच्छा। जिसको बोलते हैं सूडोफॉलिकुलाइटिस। तो आप लोग भी देखेंगे, ध्यान रखिएगा, ये जो दाने निकलने का होता है इसमें मतलब इनग्रोन हेयर होता है, जैसे कोई बाल जो स्किन को फोड़ के अंदर की तरफ निकल रहा है, तो जहाँ से बाल निकालते हैं, एफयूई के डोनर में सूडोफॉलिकुलाइटिस काफी देखने में आता है। अच्छा। कुछ लोगों को एफयूई के डोनर में खुजली महसूस होती है, इचिंग मुझे थोड़ा बहुत हुई ना? हाँ। बल्कि टी में नहीं हुई होगी इतनी, ई में हुई होगी। ई में उधर मतलब। हाँ, तो मुझे भी जब मैंने ई किया था तब मुझे भी थोड़ी सी अपना क्या नाम है वहाँ पर इचिंग रही थी। ये सूडोफॉलिकुलाइटिस है, इनग्रोन हेयर, कुछ कट जाते हैं बाल जो अंदर ही अंदर घूमते हैं और फिर ग्रो करते हैं तो इच करते हैं। अच्छा। ऐसे ही आपको यहाँ पर भी ये सूडोफॉलिकुलाइटिस हो सकता है। ऑब्वियसली अब इसके बाद आपको शेडिंग फेज स्टार्ट होगा, अब ये सारे बाल गिर जाएंगे। तो आप में से वो लोग जो इमीडिएटली इन बालों को ट्रांसप्लांट कराते हैं, ज़्यादातर लोगों को पता होगा, पर फिर भी मैं बोलूँगा मेरे इतने सारे वीडियोस देखने के बाद भी जो पेशेंट्स आते हैं, कई दफ़ा उनको ये नहीं पता होता है, मतलब वो फिर भी घबरा जाते हैं। अच्छा। कि मेरे बाल गिर रहे हैं, हाय ये तो चला गया, हाय मुझे कहीं डॉक्टर शैल गुप्ता ने धोखा तो नहीं दे दिया। पर ये नॉर्मल है। ये नॉर्मल है। तो ये गिर जाएंगे, इसके बाद बाल वापस उगने शुरू होंगे और ये धीरे धीरे ग्रोथ बढ़ती रहती है। 4th मंथ ऑनवर्ड्स ग्रोथ आती है। अब यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट है, 2 तरीके का केयर होता है। एक केयर है कि हमने आपको 1 mg फिनेस्टाइड पर डे खिला दिया, जो मैक्सिमम पॉसिबल था। 5 या 10% मिनॉक्सिडिल आपको दिन में 1 या 2 बार लगवा दिया रोज। और साथ में हम आपको 4-4, 5-5 PRP बोल रहे हैं, जो आप हर महीने आके कराते रहो। तो एक है ये, जिसमें जो भी कुछ पॉसिबल है सब एक साथ हमने झोंक दिया। अच्छा, पूरा। तो इसमें तो अब डॉक्टर के करने के लिए कुछ बचा ही नहीं। हाँ। क्योंकि जो करना है वो तो 1 mg फिनेस्टाइड ना, अब आप जानो और 1 mg फिनेस्टाइड पर डे जाने, तो डॉक्टर अब उसके आदत कुछ नहीं कर पाएंगे। वो ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा, जब आपको टॉलरेंस बनेगी तो आपको ड्यूटास्ट्राइड पे शिफ्ट कर देंगे। आप में से बहुत लोग जो ड्यूटास्ट्राइड पर शिफ्ट हो चुके हैं, देखो कुछ पेशेंट्स में बहुत मजबूरी में हमको देना पड़ता है, वरना अगर समझदारी से चलें तो उसकी नौबत कम पेशेंट्स में आती है। पर मैं देखता हूँ कई पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो अपनी जर्नी की शुरुआत ही ड्यूटास्टेरॉइड से करवा रहे होते हैं। तो ये सब चीज़ें थोड़ा संभल के चले, देख के चले, इंपॉर्टेंट रहेगा। तो जिस डॉक्टर ने जनरली आपको फिनेस्टाइड दे ही दिया, अब उसको तो कुछ और ज़्यादा करना ही नहीं है, वो तो चैन की बंसी बजाए आराम से बैठ के, क्योंकि अब आप जानो और ये दवाई जाने। अगर हम कम दे रहे हैं तो हमारे पास ऑप्शन होगा बढ़ाने का, हो सकता है हमें ज़रूरत पड़े भी बढ़ाने की, और हो सकता है इस तरीके से हम थोड़ा ज़्यादा लंबा जर्नी को तय भी कर सकें। क्योंकि अगर प्राइमरी उद्देश्य आपके एग्जिस्टिंग बाल की थिकनेस को सस्टेन करे रखना है, और वहाँ पे बहुत सारी स्टडीज़ भी हैं जो बताती हैं कि ये दवाई कम डोज पे भी कर जाती है, और हमने देखी भी है। तो हम कम डोज पे दे रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में फॉलोअप इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे आपको हमें अपने पिक्चर्स शेयर करते रहने हैं, वो लोग जो हमसे ट्रांसप्लांट कराते हैं वो सब लोग ये ध्यान रखें कि अपने पिक्चर्स जरूर टाइमली शेयर करते रहें, वरना प्रॉब्लम रहती है। कोशिश हो सकती हो तो वीकली, मतलब नहीं, इतनी जरूरत नहीं होती है, इतनी फोटो नहीं संभाल पाएंगे भाई। नहीं, अपने पास तो रखनी चाहिए ना। अपने पास रखो, अपने पास रखनी चाहिए, अपने पास रखो। पर हमें जो है वो मंथली अराउंड तो होनी चाहिए, टाइमली हम आपको वो पूरा ड्यूरेशन देते हैं कि आपको किस किस समय पे वो पिक्चर्स हमसे शेयर करनी है। एंड दीज आर फॉर योर गुड ओनली, योर बेनिफिट ओनली। कई बार हमारे कुछ पेशेंट्स हम देखते हैं जो फोटोग्राफ शेयर ही नहीं करते, देते ही नहीं है कई बार। तो उसमें क्या है कि आपको हमने कोई कवर अप ट्रीटमेंट नहीं दिया हुआ है, मतलब कि जो सब कुछ छुपा ले। तो ऐसा में कस्टमाइज ट्रीटमेंट के साथ एवरी स्टेप यू नीड कस्टमाइजेशन एंड यू नीड सपोर्ट, जो ऑब्वियसली हम आपको देने के लिए रेडी हैं, अपने हर पेशेंट को देते ही हैं। तो आप को ये सब ध्यान रखना चाहिए। बाकी आगे अब देखते रहेंगे आपके बाल किस तरह से बिहेव करते हैं, और हम लोग अपडेट करते रहेंगे। ओके, थैंक यू एंड बहुत बहुत शुक्रिया। कोई भी ज़रूरत हो
आप पूछना चाहते हैं, अपने डोनर इवैल्यूएशन चाहते हैं, आपने ट्रांसप्लांट कराया और आप अपनी आगे की जर्नी को डिफाइन करना चाहते हैं, दवा की डोजेज को, आप दवा ऑलरेडी ले चुके हैं और पर आपको लगता है कि प्रॉब्लम है दवा के उन डोजेज के साथ और आप उसमें हमारे टीम का सपोर्ट चाहते हैं, तो यू आर मोस्ट वेलकम, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या आप हमें कंसल्ट भी कर सकते हैं। एनीथिंग एल्स आप सुमित बोलना चाहेंगे? और मैं बोलना चाहता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब वगैरह जरूर करके जाना और नीचे बेल आइकन होगा उसको प्रेस करना और जो भी आपके कमेंट में क्वेरीज वगैरह हैं वो आप जरूर पोस्ट करें ताकि जो सर की जो टीम है वो उनको मॉनिटर करे और आपके क्वेश्चन का रिजॉल्व हो जाए। हाँ देखो ये पक्के यूट्यूबर है तो ये हम कच्चे वाले हैं तो वो बात सही है, बट यस ओके जो भी उन्होंने बोला है वो बात तो ठीक है, बिकॉज सी इट्स अ कॉज जिसके लिए हम काम कर रहे हैं। तो आई थिंक सब लोग जिनको इन वीडियोस के ज़रिए वैल्यू मिलती है और कॉन्सेप्ट को समझने में मदद मिलती है और वो उस तरीके से शायद एक गलत स्टेप लेने से बच जाते हैं अपनी जर्नी में, तो आई थिंक ये थोड़ा सा हमारा भी क्रेडिट बनता है इसके लिए। इसको शेयर जरूर करें, मतलब शेयर करें। हाँ, जिन लोगों को जरूरत है इन चीज़ों की वो शेयर जरूर करें, अपने फ्रेंड फैमिली जो भी मेंबर मतलब ट्रांसप्लांट के रिगार्डिंग या फिर हेयर थिनिंग हो रही है किसी को तो वो जरूर कांटेक्ट करें सत्य हेयर क्लिनिक पे, क्योंकि जो चीज़ आप ट्रांसप्लांट सोच रहे हो ज़रूरी नहीं है कि ट्रांसप्लांट हो। हाँ वो हो सकता है बहुत सारा उसमें दवा का रोल हो, तो आप खुद भी गलतफहमी में रहें और आपके दोस्त रिलेटिव्स फ्रेंड्स जो आपसे प्रेरित होकर ट्रांसप्लांट के लिए जाते हैं वो भी गलतफहमी में रहें और वो डॉक्टर भी बेचारे गलतफहमी में रहें जिन्होंने ट्रांसप्लांट किया कि हमने बहुत अच्छा कर दिया। इतने लोगों को क्यों गलतफहमी में रहना है, क्यों ना अपने फैक्ट्स को क्लियर कर लें। चलिए शुक्रिया, शब्बा खैर, लव योरसेल्फ।